में जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी यात्रा कोई नहीं भाई, क्या भूलेगी सारे। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो अभी है हम राय से 20 किलोमीटर पीछे की साइड, और इधर रात रुके थे इस रूम में रात रुके थे। और आते ही हम इधर सोए थे, लेकिन भैया आए तो उन्होंने बोला कि अंदर सो जाओ, तो उन्होंने ये रूम खोल के दिया, फिर अंदर सो गए। फिर अभी भैया आए तो उठाया और हम बाहर आए। फिर उसके बाद हमने इधर नहाना धोना कर लिया, कपड़े तो ऐसे ही बिखरे पड़े हैं सारे। तो अभी नहाना हो गया है, तो इधर से निकलना है राय की ओर। तो अभी टाइम हो गया 6 बजने आई है, और ये पाल बना रहे थे उनको, और ये पानी लेके जा रहा है नहाने के लिए। और इधर से अब निकलने का, लेकिन भैया चाय लेने गए, चाय लेके आ जाएंगे, फिर इधर से निकलेंगे। और मेरी यात्रा के आज हो रहे 24 दिन। तो 24 दिन में मैं एक ही दिन बीमार हुआ हूँ, वो भी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी इसलिए। और चल चल के हो जाता है, और ज़्यादा तो मतलब सो नहीं पाते ना, उसके कारण हुआ था। बाकी तो कोई नहीं। मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। तो ये मंदिर है राजा मंडू, जय राजा मंडू। देखो ये मंदिर है, इस मंदिर पे गए थे। और बात की तो भैया ने, 2-3 भैया है, उन्होंने मतलब सोने की व्यवस्था करके दे दी। फिर व्यवस्था करवा के फिर गए। फिर तो फिर इधर से चलते, थोड़ी देर में आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि कल तो वीडियो डाल नहीं पाया था, और आज से वीडियो लगातार आएंगे अब। और वीडियो में लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भैया आ गए, वहाँ नाश्ता और चाय पानी ले आए। चलो मंदिर में जाते हैं प्रसाद के लिए। तो दोस्तों 23 दिन की नाइट हमने इधर निकाली है, 23वीं नाइट। कितना मस्त लोकेशन देखो। तो दोस्त लोग जा रहे हैं, देखो आगे आगे, और प्रसाद खा रहे, प्रसाद दी है तो प्रसाद खा रहे। हम भी उनके पीछे पीछे चलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कंटिन्यू वीडियो बने रहना, ताकि आगे की यात्रा में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या होता है, आपको पता रहेगा। तो ऐसे देखो, ऐसे लड्डू खाते रहते हैं और चलते रहते हैं। और पानी भरा नहीं है बोतल में, हमारा पानी पी लेते हैं। हम ऐसे मजाक करते करते जाते रहते हैं, तो थोड़ा सफ़र में अच्छा रहता है। तो देखो हमारा तिरंगा भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो चलो चलते आगे, सफ़र का मजा लो। तो 2 दिन हो गए, रोड हो गए, आज खेतों में खेत हो गए। अब पागल नहीं हो गए ये लोग, शॉर्टकट मारते रहते हैं, क्योंकि ये लोग रुकने के लिए जगह ढूंढते हैं, और उनको अंदर साइड जगह मिलती है, शॉर्टकट मार लेते हैं पूछ के मेन रोड का। चलो मस्ती करते करते निकलते हैं, ताकि हमारे आसान रहे चलने। ये रोड वहाँ से घूम के आ रहा था, वहाँ से घूम के हुए इधर से इधर आता, हमने इधर सीधा मार लिया, तो क्या बुरा थोड़ी किया। सेम दोस्तों, चलो चलते हैं आगे, वीडियो में बने रहना तुम। इधर के इलाके में पेंचर वाली दुकानें चलती फिरती होती थी, पेंचर भी निकल जाता, हवा भी बन जाती है। अच्छा है ऐसे। अपने तो वहाँ तो गाड़ी पंचर हो जाए तो उसको खींच के 2-3 किलोमीटर तक लेके जाओ, तो भी दुकान मिली तो सही बात है, नहीं मिली तो और खींच के ले जाओ, फिर इतने में टूप पूरी हो जाती है। तो इधर अच्छा है वैसे कोई। अरे आ रहा हूँ मैं, रास्ते में हूँ, यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ मैं, भी 6 को निकलूँगा। अच्छा पैदल नहीं भाई, मैं गाड़ी से। कहाँ से आ रहे, इधर से? इधर से कहाँ से? वो आते होते आए उधर गुड़गांव होते। हाँ, यहाँ से कैसे निकलोगे? बागपत होते हुए निकलोगे? अभी तो लग जाएगा, काफ़ी समय लगेगा, महीना लग जाएगा। कोई नहीं भाई, आराम से जाना है,
या तो देहरादून एक्सप्रेस वे पकड़ोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई, क्योंकि मैं ना अभी देहरादून से ही आया हूँ कल। तो आपको पता है देहरादून जहाँ से कैसे बागपत वाले फ्लाईओवर पे चढ़ोगे ना, तो मुरादनगर वाला जो केएमपी फ्लाईओवर है, केएमपी पे चढ़ना। रहने की सुविधा कम मिलेगी, बाकी तुम चल रहे होगे तो भाई सुविधा मिल ही जाएगी। उस वाले रोड पे, देहरादून वाले रोड पे जो एक्सप्रेस वे है ना, उससे तुम 2 या 3 दिन में सीधा देहरादून पहुँचोगे। वहाँ से सीधा गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सारे रास्ते वहीं सीधा। वो 5 रहना मैं 6 तारीख को टिकट हो रखी है मेरी, मैं ट्रेन से जाऊँगा। रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, एक हुआ है रजिस्ट्रेशन, सारी फुल हो रही है वहाँ, बहुत भीड़ हो रहा है केदारनाथ। और एक रजिस्ट्रेशन वहीं हरिद्वार या ऋषिकेश में कराऊंगा जाकर, अपनी बहन की करवाऊंगा, मेरी तो हो गई रजिस्ट्रेशन। मैं तो कल ही अपना करवाया है। हाँ मैं देखा भाई, निकल जाओ आराम से जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी यात्रा भाई रोज जाओ, कोई नहीं भाई, क्या भूलेगी तुम्हारे भाइयों को। भाई मैं भी भोलेनाथ का फैन हूँ, भोलेनाथ के जाऊँगा, मेरी भी टिकट हो रखी है भाई, कोई नहीं भाई, आराम से भाई ब्लॉग बनाते हुए जाओ बढ़िया से। भाई भोलेनाथ का फैन है भाई, बहुत बड़ा पूरा टैटू बना रखा है। हर तो महादेव। दोस्तों हम जा रहे थे राय की ओर, और राय इधर से 12 किलोमीटर है, और इधर रुके हम क्योंकि धूप ज़्यादा है थोड़ी और गर्मी लग रही थी तो हम इधर रुके, चारों भाई बैठे। अभी देखो रोड के साइड में ये पट्टी बनी हुई होती है, तो वहाँ पे थोड़ी छाव थी तो इधर रुके हैं। और आप वीडियो को कंटिन्यू बने रहना ताकि आपको हर एक मतलब यात्रा की न्यूज़ मिलती रहेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। और दोस्तों इधर से राय लगभग 9 किलोमीटर रहा, और गर्मी थोड़ी है गर्मी, तो हम रुक गए जूस पीने के लिए, तो जूस निकाले भैया, फिर पी के चलते हैं राय की ओर। तो दोस्तों 3:30 हो गई है और अपन आ गए हैं राय में। तो दोस्तों फाइनली हम राय में आ गए, और इधर से बड़ौद है वो 34 किलोमीटर है, और हमारे साथ मेरा दोस्त और पीछे 2 दोस्त आ रहे वो भी। और तो हम निकलने वाले अभी बड़ौद के लिए निकल भी गए हैं। तो ये वो रास्ता जा रहा है वो बड़ौद की ओर जा रहा है, तो चलो चलते हैं बड़ौद की ओर। और आप अपनी हमारी यात्रा में बने रहना ताकि आपको नई नई जगहों के बारे में पता चलेगा भाई। तो चलो चलते हैं बड़ौद की और वीडियो को लाइक कर देना। हर हर महादेव। जो पराठा है वो मंगवा लिया है। एक का नाम है सनी भैया और एक बली भैया, दोनों बहुत अच्छे हैं। उन्होंने गन्ने का जूस भी पिलाया, और अभी इनकी तरफ से ये भोजन है, तो हम ये भोजन करके फिर निकलेंगे इधर से। तो भैया से भी मिलाएंगे, दोनों भैया से। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहना ताकि आपको भैया भी दिखने मिले और सफ़र के बारे में भी पता रहेगा। तो चलो चलते, एक बार खाना खा लेते फिर अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। तो पहले खाना खा ले। हर हर महादेव। तो इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हर हर महादेव भैया। कैसे हो फिर? बढ़िया भाई। कितने बजे से चालू है? दुकान सुबह 6 बजे शाम को कितने बजे से चालू है? 11 तो ये भाई है इधर के, ये कौन सा गाँव पड़ता है भैया? केवड़ा सोनीपत। सोनीपत। तो अभी हम बड़ौद साइड जा रहे थे, तो ये भाई मिले हमको, बहुत अच्छा लगा भाई। तो हेलो दोस्तों, तो अभी हम जा रहे हैं बड़ौद की ओर। तो इधर हमको सनी भैया और बली भैया दो मिल गए थे, तो उन्होंने गन्ने का जूस पिला दिया है, और आलू का पराठा भी उन्होंने खिला दिया है। अभी पेट फुल हो गया है, तो उन दोनों भाइयों से मैं आपको मुलाकात करवाता हूँ। तो हाय भाई, कैसे हो? बढ़िया। हर हर महादेव भाई। तो ये दो भाई हैं जिन्होंने हमको आलू पराठा और गन्ने का जूस पिला दिया है। तो अभी हम इधर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर इधर से जाएंगे बड़ौद की ओर। बड़ौद पहुंच नहीं पाएंगे, बड़ौद की ओर जाएंगे, वहां जाके फिर कहीं रहने का सेट कर लेंगे, फिर वहां रुक जाएंगे, आपको आगे बता देंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहना ताकि आपको सब पता रहे हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। हेलो दोस्तों, तो आप सबको पता है हम बड़ौद की ओर जा रहे थे, और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, 8:14। तो हम इधर रुक गए हैं मंदिर पे। तो मैं आपको मंदिर दिखा देता एक बार। सब लोग दर्शन कर लो भाई।
अंदर दिख ही नहीं रहा, थोड़ा बहुत दिख शिव जी की दर्शन कर लो। जय श्री राम। तो दर्शन कर लिए। तो इधर से बड़ौद है 19 किलोमीटर, तो इधर से निकलेंगे सुबह में। और भाई लोग सब सोए हैं। हरीश इधर सोया, देखो हरीश वो सोया और ये भाई लोग सोए हैं आराम से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में जय श्री महाकाल लिख देना भाई। और हम इधर सोने वाले हैं अब। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।